तो महाराष्ट्र में अगली सरकार बीजेपी की हो सकती है। सभी एग्जिट पोल इस चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा कर रहे हैं, यानी बीजेपी अपने बूते पर सरकार बना सकती है। लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी का मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर बहस शुरू हो गई है। इसी मसले पर हमारे संवाददाता दिनेश मौर्य ने महाराष्ट्र बीजेपी के नेता विनोद तावड़े से खास बातचीत की। एग्जिट पोल पर यकीन करें तो महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार बनाने के सबसे करीब है। लेकिन क्या बीजेपी को बहुमत मिलेगा या फिर बीजेपी को सरकार बनाने के लिए मदद लेनी पड़ेगी? हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है महाराष्ट्र बीजेपी के वरिष्ठ नेता विनोद तावड़े। तावड़े जी, IBN 7 में आपका स्वागत है। मेरा पहला सवाल, नतीजे तो आपके फेवर में दिखा रहे हैं, लेकिन अगर मेजोरिटी नहीं मिलती है तो क्या है बीजेपी के पास प्लान बी? एक तो मेरी बात आप मान के चलो कि बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलेगा, कोई उसमें दो राय नहीं है। मैं सर्वे रिपोर्ट या एग्जिट पोल के हिसाब से नहीं जा रहा हूँ। जिस प्रकार मैंने ग्राउंड लेवल पे लोगों से फीडबैक लिया है, मैं स्वयं गया हूँ, लोग परिवर्तन चाहते थे। नरेंद्र मोदी जी के विकास की राजनीति पे उनका भरोसा था और बहुत स्पष्ट रूप में 155 160 के ऊपर सीटें जनता बीजेपी को देगी। लेकिन अगर मान लीजिए अगर नहीं होता, आपको मदद लेना पड़ा, तो फिर क्या होगा? सर, जब भी ऐसी कोई राजनीतिक स्थिति उभरती है तो बीजेपी की हमारी कोर कमेटी महाराष्ट्र की है, हम साथ बैठ के इस पे निर्णय करते हैं। लेकिन एनसीपी तो अभी से डोरे डालना चालू करे, कह रही कि हाँ सरकार बनाने में हमारी बड़ी भूमिका होगी। क्या आप तय कह रहे कि चाहे कुछ भी हो जाए एनसीपी के साथ बीजेपी नहीं जाएगी? प्रफुल्ल पटेल जी ने ये ट्वीट किया, मैंने भी पढ़ा, शायद उन्होंने हरियाणा के बारे में किया होगा। चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। आप विश्वास तो दिखा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से पूरा कैंपेन चला, लोकसभा चुनाव के बाद ही देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा था कि सरकार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का चेहरा नरेंद्र मोदी होंगे, और उन्होंने बड़े पैमाने रैलियां भी की। सवाल यह है कि क्या राज्य बीजेपी के नेताओं को इतना भरोसा नहीं था खुद पर कि वो खुद के दम पर सरकार बना सकते हैं, मोदी जी के चेहरे का सहारा लेना पड़ा? मुझे लगता है कि अगर आप कोई क्रिकेट खेल रहे हैं और आपके पास जो बढ़िया बॉलर है या बढ़िया बैट्समैन है, नहीं, वो टीम सामने वाली ऐसी है कि हम इतना बढ़िया बॉलर या बैट्समैन नहीं ला, ऐसा करते हैं क्या? वॉट एवर बेस्ट यू हैव, जो सबसे अच्छा आपके पास होता है वो आप लोगों के सामने लाते हैं। और मोदी जी तो ऐसे प्रधानमंत्री है, बहुत सालों बाद ऐसे प्रधानमंत्री देश को मिले कि जो लोगों को, जिनका भाषण सुनने के लिए अच्छा लगता है। नहीं तो आदरणीय अटल जी और आदरणीय इंदिरा जी के सिवा मुझे ऐसे कोई प्रधानमंत्री नहीं दिखे कि जिनका भाषण सुनने के लोग इतनी बड़ी तादाद में आ रहे थे। और इसलिए लोग सुनना चाहते हैं, उन पर भरोसा करते हैं, वो जो कहते हैं वो सच आगे चल के करते हैं, इसलिए लोग उनको, मैं मानता हूँ, सुनने के लिए भी आते हैं और उनका सुनने पर अपना आगे चलकर काम भी करते हैं। लेकिन अगर जीत मिलती है तो सारा क्रेडिट पीएम मोदी को जाएगा, ना कि राज्य के नेताओं को? मेरा मानना है कि अगर जीत होती है तो स्वाभाविकता प्रधानमंत्री जी है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है। अमित जी ने पूरा समय यहाँ बैठकर पूरी ताकत सब कार्यकर्ताओं के टीम वर्क के नाते लगाया है। कई हमारे केंद्रीय नेता यहाँ पर आए और साथ साथ हम बीजेपी की जो कोर कमेटी और महाराष्ट्र की टीम लगी, ये पूरे टीम वर्क की सफलता है, यही मानेंगे। लेकिन यही कहा जा, विपक्ष की तरफ से यही कहा जा रहा है कि राज्य बीजेपी के नेताओं में ताकत नहीं थी, इसलिए खुद पीएम मोदी को आना पड़ रहा, अमित शाह को आना पड़ा, पूरा केंद्रीय मंत्रिमंडल यहां पर आके प्रचार कर रहा है। तो हमारी नेशनल पार्टी है, हमारे पास पूरे गैलेक्सी ऑफ लीडर्स हैं, तो क्या हमारी गलती है? राष्ट्रवादी कही जाती है नेशनल पार्टी, 4 नेता नहीं है बाहर। कांग्रेस बाहर के नेता आते तो हमको अच्छा है, क्योंकि राहुल गांधी जितने आएंगे उतने वोट काटेंगे उनके, वो लाना नहीं चाहते हैं। मेरा मानना है कि विपक्ष का तो ये आरोप करना ही है, लेकिन आप भी जानते हैं, पब्लिक भी जानती है कि स्वाभाविकता जो सुषमा जी आई होंगी, राजनाथ जी आए, अडवाणी जी आए, इन सब का आने का अगर कैंपेन में लाभ है तो हम क्यों ना उठाएं? जब आपके पास इतने नेता, आप कह रहे लाभ उठाना चाहते थे, पीएम नरेंद्र मोदी का गला खराब था, बावजूद इसके सत्ता की लालसा इतनी है कि गला खराब होने के बावजूद भी उन्हें भाषण देने के लिए आप लोगों ने गुजारिश की। अगर इतने गैलेक्सी ऑफ लीडर है तो एक दिन आराम दे दिया होता। लेकिन मेरा मानना है कि सत्ता की लालसा ये किस लिए है? 15 साल की करप्ट कांग्रेस राष्ट्रवादी गवर्नमेंट हटाने के लिए है। मैं मंत्री बनूं, तू मंत्री बनूं, इसलिए लालसा नहीं है साहब। 45,000 से ऊपर किसानों की आत्महत्या हुई है, 17,000 महिलाओं पर बलात्कार हुए, ये सरकार आप रखना चाहते हैं? और उसके लिए मोदी जी ने गला अगर दर्द करा फिर भी 2 ज़्यादा मीटिंग की, तो आपने सराहना करनी चाहिए, पब्लिक सराहना कर रही है उसकी, कि 17,000 महिलाओं पे बलात्कार करने वाली सरकार हटाने के लिए मोदी जी कितना कष्ट कर रहे हैं। 45,000 से ज़्यादा किसानों की आत्महत्या जहां हुई है, उस सरकार को हटाने के लिए मोदी कष्ट कर रहे हैं। ये तो सराहने वाली बात है, और आप उल्टा सवाल विपक्ष जैसा पूछ रहे हैं।
लेकिन अगर मान लीजिए अगर आप बीजेपी जीत भी जाती है तो ये लोकसभा की तरह यहाँ राज्य में भी कांग्रेस एनसीपी की ज्यादा बड़ी हार होगी, ना कि बीजेपी की जीत। ऑप्शन आपने अच्छा दिया इसलिए आपको जनता चुन रही, लेकिन सही मायनों में हार तो ये कांग्रेस एनसीपी की होगी। मेरा मानना है कि हार तो कांग्रेस एनसीपी की पक्का होगी और जीत विकास के राजनीति की होगी, जो भरोसा मोदी जी और भाजपा पर लोगों ने डाला है। मतलब आप भी मानते कि ये कांग्रेस की हार होगी। ऑप्शन सबसे अच्छा बीजेपी इसलिए जनता उनको चुन रही है, लेकिन कांग्रेस एनसीपी की मेरा हार है। मानना है कि कांग्रेस एनसीपी की हार हुए बिना जो बीजेपी विकास की राजनीति करती है वो कैसे जीतेगी। तो ये विकास की राजनीति भाजपा की मोदी जी पे उस पर भी भरोसा है और एंटी इनकम्बेंसी भी है। चलिए, एंटी इनकम्बेंसी है। आप राज्य की बात करें, जिस तरह आप लोग सत्ता के काफी करीब दिखाई दे रहे हैं, 5 बड़े मजबूत उम्मीदवार सीएम पद के लिए दिखाई दे रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस सबसे रेस में ज्यादा आगे दिखाई दे रहे हैं, आप भी एक मजबूत उम्मीदवार है, क्या आप उनके लिए कुर्बानी देंगे? मेरा मानना है किसी की कुर्बानी और किसी को सत्ता, ऐसा विषय कहीं नहीं है। हम 5 लोग मिलकर महाराष्ट्र की सरकार चलाने वाले हैं। मोदी जी ने जो अपने भाषणों में महाराष्ट्र की जनता को शब्द दिया है, जो जुबान दी है, उसको सच करना है। बीजेपी ने महाराष्ट्र की जनता को जो बातें कही है वो हमको सच करनी है और ऐसे आगे के 5 साल हम सबको मेहनत करनी है, ये हमारे दिमाग में है और वो मेहनत करने की तैयारी हमारी है। चुनाव प्रचार में आपने ये भी कहा था कि अगर बीजेपी की सरकार आती है तो सिंचाई घोटाले के मामले में अजीत पवार जेल जाएंगे। क्या अब हम उम्मीद करें अगर आप लोग की सरकार बनती है तो आप लोग उनको जेल में डालेंगे, या फिर एक महज चुनावी वादा था? तो हमने जो जो चुनाव के समय भाषण किए वो हम सच करने वाले हैं और इसलिए सीएम पृथ्वीराज चौहान साहब ने कहा था कि मेरे टेबल पे फाइल आई थी, अगर मैं साइन करता तो अजीत पवार जयललिता जैसे जेल में जाते, ये कहा था। तो वो फाइल निकालूंगा और वो फाइल साइन करने लगाऊंगा। बिल्कुल, मैं फिर दोबारा चाहूंगा, जो आपने चुनाव के दौरान वादा किया था आप हमारे दर्शकों को एक बार फिर बताइए। सब चुनाव के कि अजीत पवार जेल जाएंगे में, अगर आरोपी निकल साबित होते तो। चुनाव के सभाओं में हमने जो जो वादे किए वो सब वादे आने वाले 5 साल में हम पूरे करने वाले हैं। चलिए ठीक है। इसके अलावा आप बीजेपी को कब ऐसा लगा था कि अगर आप लोग अकेले लड़ते तो शायद आप लोग सरकार बना सकते? कौन सा वो क्षण था आप लोगों को लगा था? मुझे लगा कि हम अकेले लड़े तो सरकार बनाएंगे, ये हमारे लिए क्षण नहीं था। आप जीत सकते, मेजोरिटी आपको मिल सकती है। बिल्कुल नहीं था। जब शिवसेना के कुछ नेताओं ने मुख्यमंत्री पद के लिए ठाकरे जी का नाम जोड़ दिया, ठाकरे परिवार का नाम, तो इसके पहले आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी थे तो कभी भी ना एमएलए, ना एमपी, ना मेयर, ना सीएम, किसी भी पद के लिए ठाकरे परिवार के किसी व्यक्ति का नाम आता था। पहली बार आया तो सीट शेयरिंग में फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो गई। फिर भी हमने प्रयास किया और जब ध्यान में आया कि भाई ये फ्लेक्सिबल ही नहीं है और समय व्यतीत हो रहा है तो निर्णय ले लिया हमने 2 दिन पहले और हम गए अकेले, उसका लाभ हुआ। लेकिन राज ठाकरे का आरोप तो ये है कि 6 महीने पहले उनको पता था कि बीजेपी अकेले लड़ने वाले, तो आखिर प्लानिंग कब से चल रही थी? तो राज ठाकरे जी को अगर पता होता तो वो ये भी आरोप करते कि इनको कैंडिडेट मिले नहीं और इसलिए ये लोग इन मौके पे बाहर के कैंडिडेट ला के डाले। अरे अगर हमको पता होता तो हम सब कैंडिडेट पहले से नहीं डालते। तो उनके कहने में अंतर्वाद है, ये कह रहे कभी वो कह रहे, और इसलिए मैं मानता हूँ कि वो कहीं सही नहीं है। ठीक है, आपने कैंडिडेट की बात की। सत्ता बनाने के लिए आप लोग पूरे चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी, कांग्रेस एनसीपी के नेताओं के ऊपर आरोप करते रहे, टिप्पणी करते रहे, घोटालेबाज कहते रहे। आप लोगों ने 50 से ज्यादा उन्हीं के उम्मीदवारों को, पार्टी के नेताओं को टिकट दिया आप लोगों ने। फिर कहा ये दोहरा मापदंड क्यों, डबल स्टैंडर्ड क्यों बीजेपी का? 250 सीटें में हमने 8-10 सीटें दी और उसमें भी हमने ये कहा है कि अगर ये दोषी पाए गए तो उनको सरकार हमारी है तो कोई बचाएगी नहीं, उनको भुगतना होगा। समझौता किया आप लोगों ने, कांग्रेस एनसीपी के नेताओं को अपने दल में लिया, समझौता किया आप लोगों ने? बिल्कुल नहीं साहब, सबको लिया नहीं। कई बहुत बड़े आने चाहते थे, इनसे भी बड़े बड़े नेता छोड़कर आना चाहते थे, हमने लिया नहीं है। हमने महज जहां पर हमारा कार्यकर्ता नहीं है, हमारा काम नहीं है, जहां आने पर ये नहीं आते तो कांग्रेस एनसीपी जीतती, जिससे सरकार का, इस जनता का नुकसान था, वो नुकसान रोकने के लिए हमने लिया। और फिर भी ये क्लियर किया कि अगर आप दोषी पाते हैं तो हम आपको बचाएंगे नहीं, कानूनी सजा जो होगी आपको लेनी पड़ेगी। आखिरी 2 सवाल मेरे, अगर आप लोग को मेजोरिटी कम पड़ती तो क्या शिवसेना से फिर एक बार मदद मांगे, क्योंकि नेचुरल अलाय वो है, विचारधारा आप लोग के साथ हमेशा रहे? तो शिवसेना के साथ हमारे वैचारिक मतभेद नहीं है, सीटों को लेकर झगड़ा हुआ है, ये बात सही है, लेकिन हमको 19 तारीख को प्योर क्लियर मेजोरिटी मिल रही है, ऐसी नौबत आएगी भी नहीं। चलिए, आप विश्वास दिखा रहे। आखिरी सवाल, अगर मेजोरिटी नहीं मिली या जो एग्जिट पोल है कुछ ऊपर, फिर क्या होगा? अगर मैं प्लान बी पे आऊंगा, आपने प्लान बी हमारा 19 तारीख की शाम की कोर कमेटी में तय होगा और उसकी चिंता मत करो। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे विनोद तावड़े, जो विश्वास दिखा रहे कि मेजोरिटी बीजेपी को ही मिलेगा, लेकिन साथ ही में अब तक उन्होंने प्लान बी का खुलासा नहीं किया है। 19 तारीख को जब नतीजे आएंगे तभी पता चल पाएगा कि बीजेपी का अगला दांव क्या होगा।